नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। जब भी हम किसी इंसान के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं तो हम उस इंसान के लिए उस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। उस इंसान के साथ कंफर्टेबल रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा बातें शेयर करते हैं। इट मीन्स कि हम उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस का कंट्रोल उस इंसान के पास देते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो प्यार के लायक है ही नहीं, जिसका बिहेवियर आपके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होना होगा। शायद अभी आप हर्ट हो रहे हो या फ्यूचर में होना होगा। गाइस देखो, अगर आप किसी को भी टाइम देते हो, किसी को भी वैल्यू देते हो, किसी की भी रिस्पेक्ट करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों की डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें वैल्यू मत दो, टाइम मत दो, लेकिन अगर आप उन्हें एज अ पार्टनर ट्रीट कर रहे हो, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको ना एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्या वो उन चीज़ों के लायक है जो आप उन्हें दे रहे हो। देखो, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है, छोटी मोटी फाइट होती है, वो फाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और जब वो फाइट बड़ी होती है तो पार्टनर एक दूसरे को बहुत कुछ बोलने लगते हैं। और जब भी आपका पार्टनर आपको बहुत कुछ बोल रहा है तो आप उस सिचुएशन में ये समझ सकते हो कि आपके पार्टनर के थॉट्स कैसे हैं, क्योंकि उस केस में हम बहुत ज़्यादा निगेटिव बात करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसी बेसिस पे उन्हें ट्रीट करो, उन्हीं बेसिस पे उन्हें जज करो, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि उनके थॉट्स कैसे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उनके थॉट्स नॉर्मल है या फिर उनके थॉट्स एक लिमिट तक नॉर्मल है, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन सेम टाइम पे अगर वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है, इफ़ इन केस मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्टनर दूसरे पार्टनर पर हाथ भी उठाता है, तो अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो लाइफ टाइम तक, क्योंकि ये चीज़ें यानी कि जो रेगुलर फाइट्स है ये आपके बीच में बहुत बार होगी। फाइट्स रिलेशनशिप में होती ही रहती है, लेकिन आप ये देखो कि आप किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो इंसान आपको मार रहा है तो भी चलेगा, वो इंसान आपको गाली दे रहा है तो भी चलेगा, ये आपका डिसीजन है कि आप किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ख़राब है, अगर वो दूसरों के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, देखो, आपके मुंह पर आपकी तारीफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैटर ये करता है कि आपका पार्टनर दूसरों के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक अगर आपका पार्टनर गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो चीज़ आपको बार बार भी बोले, क्योंकि लाइफ में गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अगर आप किसी पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है और आप फिर भी उन्हें वैल्यू दे रहे हो, वो इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है बार बार, तो आप ये सोचो कि वो इंसान ये चीज़ें फ्यूचर में भी कर सकता है। अभी जो आपके साथ हो रहा है ये मैटर करता है, लेकिन इससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि सेम चीज़ें फ्यूचर में आपको देखनी पड़ सकती है और आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप अभी एक्सेप्ट कर रहे हो, इट मीन्स कि वो चीज़ें वो बार बार आपके साथ करेंगे। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, अगर वो इंसान आपको गलत बोल रहे हैं लेकिन आपको स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, सो कॉल्ड लव, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सेम चीज़ें आपके साथ इन फ्यूचर में भी करेंगे। तो अगर आप किसी के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप हमेशा इस चीज़ पर भी फोकस करो कि उस इंसान का बिहेवियर आपके लायक है या फिर नहीं, या फिर आप किसी को टाइम दे रहे हो तो आप ये भी देखो कि उस इंसान की एक्सपेक्टेशन आप पूरी कर रहे हो या नहीं, क्योंकि बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इस वजह से आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा और इस वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए हमेशा पता करने की कोशिश करो कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, और आप भी इस चीज़ पे फोकस करो कि आप जितना टाइम उन्हें दे रहे हो, जितनी केयर उनकी करते हो, जितनी रिस्पेक्ट उनकी करते हो, इन सभी चीज़ों के वो लायक है या फिर नहीं। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।